हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्नवाइज इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है एंड इट्स वेरियस टाइप्स। अब यार तुम्हारे सामने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। होता क्या है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एक एआई का फील्ड है जिसका मेनली फोकस होता है डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स। अब जो एल्गोरिथम और मॉडल हमने डेवलप करे हैं वो हमारे कंप्यूटर को इनेबल कर पाए लर्निंग के लिए, साथ में प्रिडिक्शन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन हुई, मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that focuses on developing algorithms and models that enable computers to learn and make prediction or decision। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स। तो टोटल 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। अब मशीन लर्निंग का हम पहला टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप है तुम्हारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा, यही 5 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं और एग्जाम में लिख के आने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, ट्रेन्ड ऑन ए लेबल्ड डेटा सेट। होता क्या है लेबल डेटा सेट? लेबल डेटा सेट मतलब जिसमें तुम्हें रॉ डेटा का लेबल या टैग दिया हो। जैसे तुम फिगर में देख सकते हो, हमें बहुत सारा रॉ डेटा दिया है जिसमें हमारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, और इसके साथ में उनको लेबल, उनका एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया है कि काव हमारी कैसी दिखती है, एलिफेंट हमारा कैसा दिखता है या कैमल हमारा कैसा दिखता है। तो लेबल डेटा सेट में तुम्हें कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग दिया होता है रॉ डेटा का। तो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल जो होता है वो हमारा लेबल डेटा सेट पे काम करता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा गोल। तो गोल क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग का? लर्न ए मैपिंग और रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो करता क्या है ये? इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताएगा या फिर उसके बीच में मैपिंग करेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एग्जाम्पल्स। सुपरवाइज लर्निंग के टोटल 2 एग्जाम्पल होते हैं। पहला है जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन करता है असाइनिंग लेबल्स टू द इनपुट डेटा। मतलब हमारे इनपुट डेटा में ये लेबल्स को असाइन कर देता है। सेकंड आता है हमारा रेग्रेशन। रेग्रेशन का मतलब है प्रिडिक्टिंग ए कॉन्टिन्यूस वैल्यू। अब एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू क्या होती है? जैसे एग्जांपल समझो, पास्ट 2 या 3 डेज का टेम्परेचर या हाउस के प्राइस पास्ट 3 ईयर के, तो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, तो रेग्रेशन इसे प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो टोटल मैंने इधर 3 एप्लीकेशन लिखी है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पैम फिल्टरिंग और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन यानी तुम ऐप यूज करते हो गूगल लेंस, तो वो हमारा इमेज को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। टोटल इधर मैंने 5 एल्गोरिथम लिखी हैं, बट एग्जाम में तुम्हें 3 से 4 एल्गोरिथम लिख के आनी है। पहली एल्गोरिथम है हमारी लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन क्या करता है? यूज्ड टू प्रिडिक्ट ए कॉन्टिन्यूस आउटपुट वैल्यू। ये कॉन्टिन्यूस आउटपुट वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, लाइक पास्ट 2 या 3 डेज का टेम्परेचर। सेकंड है हमारी लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्या करेगा? यूज टू प्रिडिक्ट बाइनरी आउटपुट वैल्यू। बाइनरी आउटपुट वैल्यू यानी जो 0 या 1 की फॉर्म में हो। थर्ड है हमारा डिसीजन ट्री। ये हमारी प्रॉब्लम को पहले एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में करेगा डिजाइन, देन हमारा मॉडल उस पर डिसीजन करेगा और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस बताएगा। फोर्थ एल्गोरिथम हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम एसवीएम भी कहते हैं। अब एसवीएम एल्गोरिथम क्या करता है? प्रॉब्लम को एन डायमेंशनल स्पेस हाइपर प्लेन में क्रिएट करेगा और उसे क्लासेस में सेग्रीगेट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा करेक्ट कैटेगरी को न्यू डेटा पॉइंट की। तो लास्ट एल्गोरिथम है हमारी के नियरेस्ट नेबर, जिसे हम केएनएन भी कहते हैं। तो केएनएन वर्क कैसे करता है? ये गिवन इनपुट डेटा का एक के ट्रेनिंग वैल्यू निकाल लेगा, फिर उसे प्रेडिक्ट करेगा उसकी क्लास या वैल्यू को बेस्ड ऑन दी एवरेज वैल्यू ऑफ नेबर्स। तो ये थी हमारी 5 सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। अब दोस्तों हमने इसे डिटेल में इसलिए नहीं समझा है क्योंकि एग्जाम में तुम्हें सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के नेम लिखने को आएंगे, जिसमें तुम्हें 3 से 4 नाम लिख के आने हैं। सेकंड मशीन लर्निंग का टाइप आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे हमने सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट देखे हैं, उसी टाइप से हम अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए भी टोटल 5 पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। अब ये अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटा गिवन है उसमें ना तो लेबल होगा ना कोई टैग होगा। लाइक फिगर में तुम देख सकते हो, इसमें हमें वेजिटेबल्स दिए हैं बट हमें कोई भी टैग नहीं है, कोई भी लेबल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये होता है हमारा अनलेबल डेटा सेट। तो अनसुपरवाइज लर्निंग हमारा अनलेबल डेटा सेट पे काम करता है। सेकंड पॉइंट हमारा गोल।
गोल होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिस्कवर पैटर्न्स, रिलेशनशिप और ग्रुपिंग इन दी डेटा। तो मेनली ये हमारे डेटा में जो भी पैटर्न्स हैं उन्हें डिस्कवर करता है। थर्ड आता है हमारा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमारे इसमें भी दो हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग का मतलब होता है सिमिलर डेटा को एक साथ ग्रुप कर देना। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इसका काम होता है हमारे फीचर्स को रिड्यूस करना, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट या इंफॉर्मेटिव फीचर है उन्हें बचा कर रखना। तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसमें हम मेनली दो एप्लीकेशन देखेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसे हम ईडीए भी कहते हैं। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अभी हम मेनली दो एल्गोरिथम देखते हैं। पहला है जिसमें हमारा के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप करना सिमिलर डेटा पॉइंट को इनटू क्लस्टर बिना लेबल्स के, और इट इज यूज्ड होता है टू अनकवर हिडन पैटर्न्स व्हेन द गोल इज टू ऑर्गेनाइज डेटा बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। जब हमारा गोल डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो सिमिलरिटी के बेसिस पे, तो ये हमारे अनकवर हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करके देता है। सेकंड एल्गोरिथम है हमारा पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो पीसीए का रोल क्या होता है, ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है और ये नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करने में काम आता है, बट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव फीचर्स को ये संभाल के रखता है। अब हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग का लास्ट टाइप। मशीन लर्निंग का लास्ट टाइप है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और इसके लिए तुम्हें दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि हमारा जो एआई एजेंट होता है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरी बात, उसे जो भी फीडबैक मिलेगा वो रिवॉर्ड्स या पेनल्टी की फॉर्म में मिलेगा। अब हम इसे और भी अच्छे से डिटेल में क्लियर करते हैं। अब हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के टोटल 4 पॉइंट जो हमें एग्जाम में लिख के आने हैं। पहला है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एजेंट। मतलब इसमें एक एजेंट होता है जो कि लर्न करता है डिसीजन मेकिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। मतलब एजेंट हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके डिसीजंस को मेक करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा एजेंट रिसीव्स फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। जो एजेंट को हमें फीडबैक मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, या तो रिवॉर्ड की फॉर्म में या पेनल्टी की फॉर्म में, जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा। और ये हमारे अलाउइंग करता है लर्न ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ओवर टाइम। अब थर्ड है हमारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तुम्हारे फीडबैक जब रिवॉर्ड और पेनल्टी की फॉर्म में मिला है तो तुम्हें समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल होगा गेम प्लेइंग, एग्जाम्पल अल्फागो, या रोबोटिक कंट्रोल में काम आता है, या हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में काम आता है। एप्लीकेशन इसकी तुम लिख सकते हो ऑटोनोमस व्हीकल, या रोबोटिक कंट्रोल, या गेम प्लेइंग। तो ये था हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये थे भाई हमारे मशीन लर्निंग के टोटल 3 टाइप। अब एग्जाम में तुम्हें ये इंडिविजुअल भी लिखने के आ सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करो, अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करो, या इनके एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स, एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो। या सेकंड आ सकता है तुम्हें अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग के बीच में डिफरेंस। तो ये दो चीजें तुम्हारी पेपर में आ सकती हैं। आई होप आपको मशीन लर्निंग अच्छे से समझ आया होगा, आपको इसके तीनों टाइप भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे कोई इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।